नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। अगर आप झांसी, मऊरानीपुर, नेवाड़ी या बरुआ सागर ई बेल्ट के हो तो आपने एक नाम ज़रूर सुनो हुई है, जो नाम है कमलापत राय और गुंडे राय को। गुंडे राय के अतीत के बहुत सारे किस्सा हैं। एक किस्सा है कि गुंडे राय ने एक शिकायत करी, उस शिकायत पर जांच बैठी। जांच के बाद रातों रात एक मंत्री को अपना मंत्री पद छोड़ने पर हो। एक किस्सा है कि गुंडे राय ने एक विधायक के खिलाफ बोलो, विधायक ने अपने गुर्गन के संग मिल के एक महिला को प्रकट करो, वो महिला से थाने में शिकायत लिखाई और गुंडे राय को 18 से 22 महीना विधायक के षड्यंत्र के चक्कर में जेल काटने पड़ी। गुंडे राय को जिक्र इसे हो रहा हो कैसे एक बार फिर झांसी के बरुआ सागर से एक ऑडियो बुंदेली वार्ता के पास आई है, जिसमें एक बार फिर गुंडे राय को जिक्र भाव है एक विधायक को, और संगे संगे एक कहानी भी खुल के आई है सामने कि बरुआ सागर में एक बार फिर एक व्यक्ति को गुंडे राय बनावे को प्रयास शुरू हो गया है। एक बार फिर एक व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र रचवे को प्रयास शुरू हो गया है। गुंडे राय कहवे को मतलब इतना है कि एक और व्यक्ति को षड्यंत्र के तहत फंसावे की राजनीतिक तैयारी शुरू हो गई है। हमने लोग घूम पे तो हैं ठीक हो हम राष्ट्रवादी सब एक बताओ तो लोग और 1.5 साल डरो रहो 2 साल जेल में तो जो पहले फिर कागज को तो लड़ाई है मैं जो देखो बताएं तो फिर आदमी को लड़ाई लड़ लो तो मिट लो, सीधी बात। हम या तो तुम्हें गुंजाइश हो जैसे उनके विधायक से भाई की डायरेक्ट तो विधायक ने धर दो तो हाथ 2 साल डर कराओ, थानेदार से क्या लगवा दो तो मुकदमा को है जो व्यक्ति और उनके ऊपर आखिरकार राजनीतिक लोग आमादा हो गए हैं कार्रवाई करावे के लाने। जा हम खुद कोई व्यक्ति से सुनवाएं, लेकिन ई के पीछे की अगर आप कहानी सुनो तो ई के पीछे की कहानी में कोरोना को वो काल है जब आदमी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा हो। तो हाल ही में तपस भरी व गर्मी है जब आदमी ने 49 डिग्री की असहनीय गर्मी झेली और ई बीच एक चर्चा उठी कि लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। बरुआ सागर नगर पालिका ने कछु ऐसा ही करो है, सैकड़ों की संख्या में हरे भरे पेड़ अपने उपवन के काट दे हैं, तब जबकि उनके पास कौन परमिशन नहीं आती। आमतौर पे कौन भी पेड़ काटबे के लाने कौन भी संस्था या कौन भी व्यक्ति को या तो वन विभाग की परमिशन चाहिए पड़त है या फिर जिला प्रशासन की, लेकिन बरुआ सागर नगर पालिका में बैठे कछु लोगों ने बिना कौन परमिशन के उन पेड़न तक को काट दो, जी की तरफ से उत्तर प्रदेश शासन ने रोक लगा रखी है। पर्यावरण की चिंता करने वाले बहुत सारे लोग होत, बातें करने वाले बहुत सारे लोग होत, लेकिन बहुत सारे कम लोग ऐसे होत जो उनके खिलाफ आवाज़ उठात। ऐसे ही एक व्यक्ति बरुआ सागर में वीरेंद्र कुशवाहा हैं, जो कोई बड़े आदमी नहीं हैं, हम और आपकी तरह आम व्यक्ति हैं। बरुआ सागर के जल संस्थान में संविदा कर्मी हैं, छोटी मोटी नौकरी करत, शायद 5-10 हज़ार रुपया की नौकरी करत हुई हैं। जब उनने देखो कि उनकी आँखन के सामने लगातार हरे हरे पेड़ काटे जा रहे हैं बरुआ सागर नगर पालिका की तरफ से, वो भी 1, 2, 4, 10 नहीं सैकड़ों की संख्या में, तो उनने आवाज़ उठाई और इनकी शिकायत करी। वे शिकायत करत हैं 21 फरवरी 2024 को, और शिकायत को गंभीरता से लेते भय वन विभाग जब एसडीओ के नेतृत्व में जांच करवे पहुंचत तो दंग रह जात। कैसे बहुत सारी संख्या में ऐसे पेड़ भी काटे गए थे जो सरकार की तरफ से प्रतिबंधित हैं। दर्जनन की संख्या में नीम के पेड़ धराशायी कर दिए गए थे और उसे पैसन को बंदर बांट कर लगाओ। तो हमारे संगे अब वो व्यक्ति वीरेंद्र कुशवाहा जो छोटो सा मामूली व्यक्ति है, जिन्हें पर्यावरण की चिंता करी, हमारी आपकी ऑक्सीजन की चिंता करी और ई की शिकायत करी, और शिकायत करने के बाद अब वही को षड्यंत्र को शिकार बनाया जा रहा है। कैसे बरुआ सागर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, प्रतिनिधि अमर सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के हैं, चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दो तो और सीधे आरोप हरे पेड़ काटने को भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन से लेकर अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन प्रतिनिधि पे हैं। हमारे संगे वीरेंद्र कुमार हैं जो लगातार शिकायत कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ है। वीरेंद्र जी, क्या हुआ, अब क्या षड्यंत्र चल रहा है और आपने शिकायत की, कहाँ से शुरू है, पूरी कहानी आप बताइए।
सर हमारे पास में उपवन नगर पालिका का बरुआ सागर में बाग है, जिसमें जो है बहुत विशाल का हरे भरे पेड़ हैं जो कि हम जन्मजात से देखते चले आ रहे हैं। तो हमारे सामने जो पंप पे हम ड्यूटी करते वहाँ पे जो है बढ़िया हरी भरी हमें हवा मिलती थी, वहाँ से जो है पर्यावरण मिलता था जो है। तो देखा जो है हमने कि जैसे जो है बड़े बड़े वृक्षों को जो है मशीनों से जो है रातों रात काटे जा रहे हैं। तो हमने उसको जो है पूछा, हमने कहा भाई ये पेड़े काहे कट रहे हैं। तो उनने कही जो है चेयरमैन साहब ने जो है कही कि जो है इनको हटवाने हैं। तो हमने बाकी जो है 2-3 लोगों के और साथ में हमने जो है DFO वन विभाग में जो है शिकायत करी हमने DFO साहब के पास में। तो 21 फरवरी 2024 को जब शिकायत करी तो DFO साहब ने जो है हमारे 1 घंटा बाद में जो है टीम गठित करके भेजी। टीम जब वहाँ पे पहुँची तो उनने जो है जांच करी में कटे हुए पेड़े पाए गए, वीडियो भी बनाए, उनने सारी चीज़ें जांच करी। लगभग 200 से 300 पेड़ होते हैं जो है मोटे मोटे जो है वृक्ष काटे गए और लकड़ियाँ जो है खुद के ट्रैक्टरों से भरवा कर रात में सेल कर दी गई। तो हमने बाको जिक्र करो कि साहब जो है जो तो पर्यावरण को बचावे के लायक गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन लोगों ने जो है हमारे ऊपर कई बार अटैक करे, मारने को प्रयास करो और भाई षड्यंत्र करे। इसके बाद में जब वन विभाग ने जो है वो जांच नहीं दी, हमने तो पूछी हमने साहब इस पर, जब हमने शिकायत करी तो क्या कार्रवाई हो रही। जब कोनो कार्रवाई हमें नहीं हो दिखानी तो साहब जो है हमने फिर RTI डाली। RTI के माध्यम से ने 1 महीना हमें RTI को जवाब नहीं दो। जब हमने उसको रिमांडर लगाओ तब जो है दोबारा इनने रिमांडर को पूरा माने 27 मई जो है लास्ट डेट थी। तब जब हमने जाके DFO साहब से मिले तब जो है DFO साहब ने कही कि जो है चलो इनकी RTI का जवाब क्यों नहीं दिया बड़े बाबू को बुला के। तो RTI जो है उनने हमें 28 मई को जो है RTI को जवाब दो और उनने 66 पेड़ों की जो है पुष्टि की कि जो है 66 पेड़ जो है वन विभाग में ने पुष्टि की कि 66 पेड़ कटे। जी, वन विभाग ने 66 पेड़ों की पुष्टि की और 3 लोगों के खिलाफ नगर पालिका अध्यक्ष और अध्यक्ष प्रतिनिधि अमर सिंह कुशवाहा और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी, तीनों के नाम जो है 2 लाख के लगभग जो है उनने जुर्माना लगाया और जो है इन पर केस कायम किया अपने विभाग में। तो जैसे ही इनको भनक लगी कि जो है हमारे खिलाफ में केस रखो तो इन्हें रातों रात फिर जो है उनके सबूत मिटावे के लायक रात ही रात JCB से ठूंठ खुदवाए। वो जब ठूंठ खुदवाए तो हमें एक दिन में नहीं पता पड़ो, रात में जो है आवाज़ आई कि जो है चलो मशीन चल रही। तो हमने कही चलो चल रही हुई है। जब हम दूसरे दिन देखो कि जो है JCB से माने पूरे पेड़न के जो है नाम निशान मिटा कर जमीन समतल करी जा रही। तो हम जाके अपनी ड्यूटी जा रहे थे, सुनने जैसे ही देखो हमें तो हमें जो है एकदम मारवे झपटे बोले वो आगो फलाना जो है वीडियो बनावे आगो, बोले पकड़ो मार को, बोले ऐसी अभद्रता से मतलब और ये हमें पकड़ भी ढोरे। तो हमने गाड़ी मोड़ी अपने भागे जान बचा गई। के बाद में जो है हमने ऑनलाइन शिकायत करी, SO साहब को भी बताई कि साहब हमारे संगे ऐसी ऐसी घटना हो रही और हमें जान मान को खतरा है। तो हम 2 घंटा जो है अपने ताव बने रहे। इसके बाद में फिर से हम ड्यूटी करवे गए। जब जो है काहे कि वहाँ पे हमें जनता को जो है पानी देने, अगर पानी नहीं दे ऐसी भीषण गर्मी में तो जनता प्यासन में मरे। तो हम फिर से रात में जब 9 बजे जो है सप्लाई चालू करवे गए तो ये लोग ढट्टी बांध के और फिर से आए। बोले जो है क्यों, बोले तुम जो है अमर सिंह कुशवाहा की शिकायत करोगे। तो हमने भाई साहब हमने अमर सिंह कुशवाहा की कहा हम तो पर्यावरण को बचावे के लायक जो है वन विभाग में शिकायत करी थी कि साहब ये पेड़ ना काटे जाएं। बोले नहीं आदि अगर तुम जो है शिकायत करो तो तुम्हें पता नहीं लगे और बोले तुम ऐसे केस में अंदर हो जाओ कि तुम जो है जेल चले जाओ, तुम्हें कोई नहीं बचा पे। हमने भाई साहब हम तो जो है अगर हम कोनो गलत हुए तो हम चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अगर करो ही नहीं है जो चीज़ तो हमें वो डर नहीं है। तो बस साहब हमें कोई दिक्कत नहीं। हम जो है जैसे सवेरे अपने घरे आए, घरे आ गए जब हमें दूसरे दिन जो है हमने SSP को माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी को जो है शिकायत करी और जिलाधिकारी जी को करी और DIG साहब को भी करी, कमिश्नर साहब जी को करी, मंडल आयुक्त जी को। तो जब शाम के हमें पता पड़ो कि जो है हमारे खिलाफ में जो है नगर पालिका एक सफाई महिला कर्मी को लायक भाषण शिकायत करवा के और हमें जो है अभद्रता को आरोप लगा के हमारे खिलाफ शिकायत दी गई और दूसरे दिन से न जो है नगर पालिका उन पर अनशन माने कार्य को बहिष्कार करवा दो। जब
हमें पता पड़ा अब आपको फंसाने की तैयारी शुरू हो गई है कि आप अपना मामला वापस ले लें। जी इस वजह से एक कुछ चल रहा है इस व्यक्ति के ऊपर। आपको एक घटना बताएं, मध्य प्रदेश सरकार आजकल अपने मंत्रियन और विधायकन के लाने बंगला बना रही है, और बंगला ऐसी जगह पे बना रही है जितने बहुत सारे पेड़ काटने की आवश्यकता है। लेकिन बुंदेलखंड के महान नेता देखो, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के कई मंत्री और कई विधायकन ने साफ मुखर होकर कह दी कि अगर पेड़ कट के उनके बंगला बनाए जा रहे हैं तो उन्हें ऐसी बंगला में नहीं रहने, उन्हें उन बंगला में नहीं रहने जितने हरे भरे पेड़ काटे जाएं, भी पुरानी बंगला में ठीक है। जो कह वो है मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के तमाम बड़े नेतन को। लेकिन अपन उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में आओ, ख़ास तौर पे झांसी में पेड़ काटवे वारन को संरक्षण करो जा रहा है, पेड़ बचावे के लाने जो शिकायत कर रहा है उसके खिलाफ षड्यंत्र रचो जा रहा है। कई बड़े बड़े नेता लगे हैं अब कि जो नगर पालिका की मंडली है जिनने पेड़ काटे, कई हरे भरे वन विभाग के मुताबिक 66 पेड़ की पुष्टि भी काटवे की, उन्हें बचावे के लाने लगातार संरक्षण दे रहे हैं कई बड़े बड़े नेता सत्ताधारी दल के। दो अलग अलग एक ही क्षेत्र के नेता हैं, बुंदेलखंड के वे नेता हैं, बुंदेलखंड के जे नेता हैं जो कह रहे हैं हमें ऐसे बंगला नहीं चाहिए बड़े बड़े जितने पेड़ काटे जाएँ। एक वे नेता है झांसी के जो कह रहे हैं कि हाँ पेड़ काट ले, हम तुम्हारे संग हैं। उनको कहवे को मतलब कितों ना कितों। और आम व्यक्ति जो संविदा कर्मचारी है जल संस्थान में, जिन्हें आवाज़ उठाई, जिन्हें शिकायत करी, जिन्हें कार्रवाई कराई, अब उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू हो गए हैं। जो है झांसी को सिस्टम, झांसी की राजनीति, झांसी के राजनेता कछु अच्छो काम मानव के लाने कर पाएँ, मानव जीवन के लाने कर पाएँ ना कर पाएँ, लेकिन उनमें फटे में टांग जरूर अड़ाएँ। इनकी मदद करवें नेता चाहे नहीं करवें, लेकिन कम से कम इनके ऊपर फर्जी मुकदमा तो ना लिखवाएं, कम से कम इतनी गुजारिश है। और जो नेता उनको संरक्षण दें भी, अगर इनको सहयोग करें तो जनता भी वाहवाही करे आपकी। कैसे अपन लोगों ने कोरोना को समय भी देखो है, कौन तरह से ऑक्सीजन की कमी रही, कौन तरीका से लोग ऑक्सीजन के लाने मारा मारी करते रहो, अपने लोगों को बचाते नजर आओ। हाल ही में अपन लोगों ने भीषण 49-50 डिग्री तक की गर्मी झेली, कितों ना कितों पर्यावरण को लेकर जो कछु हो रहा हो, बहुत सारे विद्वान जो हैं जा चीज़ को मान रहे, लेकिन झांसी के नेतन के दिमाग में अब भी नहीं घुस रही। नगर पालिका जो हम लोगों को पालवे को काम करत है, हम लोगों की साफ़ सफाई पानी की व्यवस्था को काम करत है, बा नगर पालिका ही अगर धड़ाधड़ हरे बेस कीमती और बड़े बड़े वृक्षन को कटवा दे, फलदार वृक्षन को कटवा दे, उपवन उजाड़ दे, तो उसे क्या उम्मीद करे जनता। ये तमाम सवाल हैं, ई पे जिला प्रशासन को अच्छे से देखनी चाहिए। एक और ख़ास बात जा है, ई घटना के बाद इन्हें एक धमकी भी दी गई, उमें सारो करोगा को जो गुंडे राय के संगे भाव वो कौन तरीका से करोगा है, उमें का सारो की को पहुँना हो। तो एक ऑडियो कॉल भी आपने सुनाई का है। सब हमने जानते कि जो है हमें पर्यावरण के लायक बचावे के लायक हमें इतनों कछु भोगने पड़े साहब। हमारे उसके बाद में जो है नगर पालिका में व्यापार मंडल सहित जो है नगर पालिका में गए, उनने जो भी कही कि जो है यदि अगर कार्रवाई नहीं हुई है, मुकदमा नहीं लिखे है तो हम जो है धरना पे बैठे हैं। और साहब उन्हीं के एक साथी हैं प्रदीप मोटा जी, उनसे बात वही तो जब उनने कही बोले तुम पहाड़ से टकराओ, बोले तुम बचे हो नहीं, बोले तुम जाके हाथ पाँव जोड़ के पाँव पड़ लो और जो है तुम यही में है। बोले हमने जाके हमने भाई साहब हमारी क्या गलती है, हमने कौन हमारी कोई से बुराई नहीं है, ना कौन कर्मचारी से बुराई है, ना हमें कौन मतलब है। बोले तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बोले अगर तुम बचन चाहो तो बोले तुम अपने हाथ पाँव जोड़े आओ और जो है मैटर तो तुम्हारा वही है वो। बोले अगर तुम उतने नहीं जाओ तो नहीं बचो। पहाड़ मतलब पहाड़ से क्या मतलब है तो उनको? अब अमर सिंह से कह रहे थे, आज जी से भी कह रहे थे, बोले तुम पहाड़ से नहीं टकराओ। और उनने जा भी कही कि हमने फलाने को जो है विधवाओ तो जो है तुम तो ऐसी लगत कौन लेन में हो। तो साहब मतलब गुंडे राय की उनने कही है कि हमने गुंडे राय को 22 महीना आगे लाके भिजवा दो। तो जब बेकछु नहीं कर पाए, करोड़ों रुपया लगा के, तो तुम जो है कौन सी खेत की मूली हैगी। तो साहब ऑडियो भी हम आपको सुनाएं कि का कछु जो नेता को जी नाव ले रहे हैं उन्हें का कछु इनसे कही, जो भी हम आपको बताएं। लेकिन देखते रहो बुंदेली वार्ता, अगर आप इनके संगे हो तो इनको सपोर्ट करो, कोनो ईमानदारी अधिकारी तक इनकी बात पहुँचाओ ताकि इन पे अनावश्यक कार्रवाई ना हो। धन्यवाद।